तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं दो मछुआरों को जो कि समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए गए होते हैं। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस जगह पर समुद्री राक्षस रहते हैं, हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमें पकड़ लेंगे। यहीं हम नीचे देखते हैं कि समुद्र के नीचे से एक समुद्री राक्षस उन लोगों को देख रहा होता है। वो ऊपर नाव को देख रहा होता है। नाव से चीजें चुराने का उसको शौक होता है। धीरे धीरे करके वो चीजें चुरा रहा होता है। उसे एक मछुआरा देख लेता है। वो चुपचाप पानी में चला जाता है। हम देखते हैं मछुआरा जाल डाल देता है उसको पकड़ने के लिए, पर वो बचकर उन दोनों के ऊपर से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं समुद्र के नीचे का सीन, जहां पर एक मछुआरा यानी कि लूका अपनी बकरियों को चरा रहा होता है। ये बकरियां मछलियां ही होती हैं, लेकिन समुद्री समुद्री राक्षस यानी कि मरमेड्स के लिए बकरियां ही होती हैं। हम देखते हैं लूका, जो कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर है, उसे समुद्री चीजें यानी कि समुद्र के ऊपर की चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। वह इंसानों की नगरी में जाना चाहता है और वहां घुलना मिलना चाहता है, वहां की चीजों को देखना चाहता है। हम देखते हैं ऊपर से एक नाव गुजरती है। लूका उसे देखने के लिए परेशान हो जाता है। वह अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें ऊपर की चीजों को या फिर इंसानी चीजों को जानने की कोई जरूरत नहीं है और उनसे दूर रहना चाहिए। वो लूका से कहती है कि खाना लग गया है, खाना खा लो। लूका का ध्यान खाने में नहीं होता है और वह अपनी माँ से पूछ लेता है कि ऊपर कौन लोग रहते हैं और ऊपर की दुनिया कैसी है। यह सुनकर उसकी माँ बहुत नाराज हो जाती है, पर उसकी नानी उसको बता देती है कि ऊपर इंसान रहते हैं। हम देखते हैं दूसरे दिन लूका फिर से जाता है अपनी मछलियों को लेकर। यहाँ हम देखते हैं उसे इंसानी चीजें दिखती हैं, तो वो उनको छूने के लिए उनके पास चला जाता है। उसके पीछे कोई खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो होता है अल्बर्टो। अल्बर्टो और लूका में यहाँ पर अच्छी दोस्ती हो जाती है। अल्बर्टो समुद्र के ऊपर रहता है। हम देखते हैं वो लूका को भी अपनी तरह बना देता है और उसे भी समुद्र से ऊपर ले आता है। लूका ऐसा पहली बार करता है। उसके पैर निकल आते हैं और उसकी पूंछ गायब हो जाती है। वो खुद को इस तरह से देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और रोने लगता है। अल्बर्टो बैठा सब कुछ देख रहा होता है और उसे समझाता है कि ये सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फटाक से पानी में कूद जाता है। हम देखते हैं अल्बर्टो उसको मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आता है और चुपचाप जाकर अपने घर में लेट जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहां पर लूका वापस से पानी के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है। वह बार बार ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती। पीछे से अल्बर्टो आता है और उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे बस का नहीं है और तुमसे नहीं हो सकता। अल्बर्टो पानी से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं लूका को, वो भी धीरे धीरे पानी से बाहर आने की कोशिश करता है। हम देखते हैं यहाँ पर लूका पानी से बाहर आता है, पर उसकी पूंछ गायब हो जाती है, उसके पैर निकल आते हैं। वो चलने की कोशिश तो करता है पर चल नहीं पाता। अल्बर्टो उसे समझाता है कि ऐसा धीरे धीरे पॉसिबल हो जाएगा, तुम पूंछ की जगह पैर से भी चलने लगोगे, बस थोड़ा सा बैलेंस बनाओ और खुद को तैयार करो चलने के लिए। पूंछ की तरह ही होता है पैरों से भी चलना। यहाँ हम देखते हैं दोनों आपस में हंसी मजाक करते हैं और लूका धीरे धीरे चलना सीख जाता है। हम देखते हैं अल्बर्टो उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर वो रह रहा होता है। यहाँ पर दोनों आपस में बातें करते करते पहुंच जाते हैं और अल्बर्टो उसे अपने घर पर लेकर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने सारा सामान इकट्ठा किया होता है जो कि इंसानों का होता है। यह देखकर लूका को बहुत अच्छा लगता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर विस्पा गाड़ी, जिसके लिए दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वह उसमें सवारी करना चाहते हैं और पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। यहाँ पर अल्बर्टो और लूका की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों मिलकर विस्पा गाड़ी बनाने की सोचते हैं और उसके लिए तैयारी भी करने लगते हैं। हम देखते हैं कि दोनों मिलकर गाड़ी बनाने लगते हैं और इंसानों की फेंकी हुई चीजों से गाड़ी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उनकी गाड़ी बन जाती है। लूका यहाँ बार बार कहता है कि मैं जा रहा हूँ, पर वो जा नहीं पाता। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और पहुंच जाता है अपने घर। यहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि आज तुमको आने में इतनी देर कैसे हो गई और तुम कहाँ पे थे। हम देखते हैं उसके पापा उसकी माँ को समझाते हैं और कहते हैं, हाँ, लूका की नानी कह देती है कि उसने ही लूका से कुछ सामान मंगवाया था, इसलिए उसे देर हो गई है। तब वो बच जाता है। हम देखते हैं अल्बर्टो और लूका को, जो कि अपनी बनाई हुई गाड़ी से बहुत ही खुश होते हैं और उसको चलाने के लिए तैयारी में लगे होते हैं। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लूका एक बोट पकड़कर खड़ा होता है और उधर से अल्बर्टो अपनी बनाई हुई विस्पा को लेकर
उड़ाने को तैयार होता है। हम देखते हैं वो कोशिश कर रहा होता है पर उसकी गाड़ी हवा में ही रह जाती है और वहां तक पहुंचती ही नहीं जहां पर लूका खड़ा होता है। वह सीधे आकर वहां पर धड़ाम से गिर जाता है। थोड़ी देर बाद फिर दोनों कोशिश करते हैं और नई गाड़ी बनाने में लग जाते हैं। इस बार अल्बर्टो लूका को भी अपने साथ गाड़ी में बैठकर चलने को कहता है। पहले तो लूका मना करता है, फिर तैयार हो जाता है अल्बर्टो के साथ गाड़ी में बैठकर चलने को। ऐसी जगह से दोनों गाड़ी चलाते हैं कि सीधा आसमान में पहुंच जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं पक्षियों के बीच उनकी गाड़ी उड़ रही होती है, पर अफसोस गाड़ी चलती नहीं है और दोनों समुद्र में आकर गिर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं दोनों छत पर बैठे आसमान देख रहे होते हैं। यहाँ पर लूका अल्बर्टो से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, तुम जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। हम देखते हैं यहाँ पर अल्बर्टो बताता है कि अगर हमारे पास वेस्पा हो तो हम पूरी दुनिया घूम लेंगे, जैसे चाहे वैसे। हम देखते हैं कि लूका सपनों में खो जाता है और सोचने लगता है कि किस तरह से वह पूरी दुनिया की सैर करेगा अगर उसके पास वेस्पा गाड़ी आ गई, और दोनों वेस्पा के लिए बिल्कुल पागल हो जाते हैं। हम देखते हैं दोनों यह इमेजिनेशन करते करते सो जाते हैं। यहाँ पर लूका की नींद खुलती है और वो देखता है कि वह रात में भी वहां पर सोया हुआ है। वह बहुत डर जाता है और फटाक से अपने घर जाने की सोचने लगता है। यहाँ पर वह अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ और पापा उसके द्वारा इकट्ठा करे हुए इंसानी सामानों को उसके सामने रख देते हैं और उसकी माँ गुस्सा होने लगती है कि ये सब तुमने कहाँ से मिला और इसे क्यों इकट्ठा किया है। अब तुम अपने ताऊ जी के साथ उनके यहाँ रहने जाओगे। लूका इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता कि वह कहीं और पे जाके रहे। हम देखते हैं उसकी माँ उसको समझाती है कि उसे इंसानों से दूर रहना चाहिए और अगर वो अपने ताऊ जी के साथ जाकर रहेगा तो वह हम लोगों की जिंदगी अच्छे से सीख पाएगा। दूसरे दिन का सीन हम देखते हैं, लूका और अल्बर्टो आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ अल्बर्टो लूका से कहता है कि तुमने क्या इंसानी जगह देखी हुई है, क्यों ना हम इंसानों की दुनिया में चलकर रहें। तुम्हें अपनी माँ पापा से डरने की भी जरूरत नहीं है और न ही उनकी बातें तुम्हें सुननी पड़ेंगी। हम देखते हैं दोनों तैयार हो जाते हैं और समुद्र से होते हुए पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं इंसानों की बस्ती में। हम देखते हैं कि लूका और अल्बर्टो चुपचाप से वहां पर पहुंच भी जाते हैं जहां पर इंसान रह रहे होते हैं। हम देखते हैं सामने से दो लोग आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर लूका डर जाता है और एक तरफ छुप जाता है, पर अल्बर्टो उसे समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है और वहां से उसे लेकर खींचता हुआ चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं दोनों बस्ती में पहुंचकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि किस तरह से वहां पर लोग रहते हैं, खेलते और खाते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कुछ स्टैचूज बने होते हैं जिनमें समुद्री राक्षसों का अंत करते हुए कुछ लोग बने होते हैं। यहाँ हम देखते हैं लूका ये सब देखकर डर जाता है, पर सामने से विस्पा आ रही होती है जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं विस्पा होती है एक बदमाश लड़के की जो कि हर किसी को तंग करना और परेशान करना ही जानता है। हम देखते हैं वह वहां से गुजरते हुए भी कुछ लोगों को परेशान कर रहा होता है। उसकी टीम में दो लड़के होते हैं। एक लड़का उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है पर वो उस लड़के को डांट देता है और अपनी विस्पा को देखने लगता है। हम देखते हैं अल्बर्टो और लूका भी उस गाड़ी को देख रहे होते हैं। यह देखते हुए वह बदमाश बच्चा उनके पास आता है और बोलता है कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो, और वह लूका को परेशान करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं अल्बर्टो बीच में आता है और उसे अच्छे से मजा चखाता है, पर वो बदमाश बच्चा नहीं मानता और लूका को लेकर पानी की तरफ जाने लगता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम जूलिया होता है। वो उस बदमाश बच्चे से लड़ाई करती है और मना करती है कि इन दोनों को तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए और मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इस बार की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगी। यहाँ हम देखते हैं उस बच्ची का काम होता है लोगों के घरों में मछलियां पहुंचाना और पैसे कमाना। वह लूका और अल्बर्टो को बताती है कि किस तरह से प्रतियोगिता जीतकर पैसे कमाए जाते हैं। हम देखते हैं लूका और अल्बर्टो भी पैसे कमाकर विस्पा गाड़ी लेने की सोचते हैं। दोनों आपस में बात करते हैं कि हमें उस लड़की से बात करनी चाहिए, वो हमें बता सकती है कि प्रतियोगिता कैसे होती है और हम कैसे उसमें भाग ले सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं अल्बर्टो आता है, अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि हम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि तुम्हारे साथ टीम में मिलकर तुम्हारा हाथ बटाएंगे और प्रतियोगिता जीत सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लूका साइकिल चलाता है और चलाकर दिखाता है कि हम किस तरह से तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं जूलिया मान जाती है और कहती है कि तुम दोनों को बहुत ही ट्रेनिंग देने की जरूरत है। जूलिया उन दोनों से दोस्ती कर लेती है और तीनों एक टीम बना लेते हैं क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता जीतनी होती है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया उन्हें अपने घर लेकर जाती है
और बताती है कि मेरे पापा थोड़े एंग्री मैन टाइप के हैं, इसलिए उनसे थोड़ा दूर रहना। हम देखते हैं दोनों घर पहुंचते हैं और उसके पापा को देखते हैं जो कि काफी हट्टे-कट्टे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बैठे होते हैं, उसके पापा खाना बनाकर तीनों को देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जूलिया अपने पापा से कहती है कि ये दोनों हमारे साथ में ही रहेंगे, तो उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर रहना है तो काम में हाथ बटाना होगा, ऐसे मैं तुम लोगों को नहीं रख सकता। जूलिया उन्हें पास्ता खिलाना सिखाती है क्योंकि पास्ता खाने का कंपटीशन भी प्रतियोगिता में होना होता है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया उदास होकर बैठी होती है, तभी उसके पापा आकर कहते हैं कि ये दोनों लड़के यहाँ पर रह सकते हैं, यहाँ पर रहना है तो इनको काम करना होगा। हम देखते हैं जूलिया उन दोनों को वहां रहने के लिए खुश हो जाती है और ऊपर पेड़ पर उन दोनों को रहने की जगह दे देती है। जूलिया की खिड़की सामने ही होती है। जूलिया सोने चली जाती है और लूका और एल्बर्टो भी वहां पर लेटे होते हैं। आपस में बातें करते करते वो दोनों भी सो जाते हैं। हम देखते हैं कि लूका के मम्मी और पापा लूका को ढूंढने के लिए उस इंसानों की बस्ती में आ जाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं पर एक दूसरे को इंसानी रूप में देखकर पहचान नहीं पाते और झगड़ा करने लगते हैं। हम देखते हैं सुबह हो जाती है जहां पर लूका अपने समुद्री राक्षस वाले भेष में आ चुका होता है, साथ ही अल्बर्टो भी, क्योंकि बारिश हुई होती है और दोनों भीग चुके होते हैं। हम देखते हैं जूलिया खिड़की से देखती है तो दोनों वहां से गायब होते हैं। दोनों जूलिया के पापा के साथ गए होते हैं मछली पकड़ने के लिए बोट पर। बोट पर हम देखते हैं दोनों होते हैं और जूलिया के पापा भी होते हैं। यहाँ अल्बर्टो बताता है कि समुद्र में उस तरफ मछलियां ज्यादा हैं। उधर ही उसके पापा जाते हैं और उन दोनों को ढेर सारी मछलियां मिलती हैं। यह देखकर जूलिया बहुत खुश हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं लूका की मम्मी और पापा बस्ती में पहुंच जाते हैं और बच्चों में अपने लूका को ढूंढने लगते हैं। काफी कोशिश करते हैं, काफी बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर बस्ती में ही ढेर सारे बच्चे होते हैं जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसको ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस टीचर को जो हर साल प्रतियोगिता करवाती है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया पहुंच जाती है पैसे लेकर अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी टीम के साथ। यहाँ पर वो बदमाश बच्चा भी होता है जो हर बार की तरह इस बार भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचता है। जूलिया और उन दोनों को देखकर वो चिढ़ाने लगता है कि तुम लोग नहीं जीतने वाले, इस प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया और उस लड़के में काफी बहस हो जाती है। लूका बीच में आता है और उन लोगों को समझाता है, पर वो बदमाश बच्चा लूका से भी बदमाशी करने लगता है और उसको भी चिढ़ाने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहां से सब चले जाते हैं और घर का सीन जहां पर अल्बर्टो को पास्ता खाने की प्रैक्टिस करनी होती है और लूका को साइकिल चलाने की प्रैक्टिस। यहाँ पर जूलिया तैराकी की प्रैक्टिस करने को तैयार होती है। यहाँ हम देखते हैं लूका साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो बदमाश बच्चा आता है और उसको परेशान करने लगता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं समुद्र का सीन जहाँ पर तैराकी के लिए जूलिया प्रैक्टिस कर रही होती है, पर वहां पर वो बदमाश बच्चा आ जाता है। वो उन तीनों को परेशान करने के लिए उनके पास जाता है। यहाँ पर जूलिया उसकी बोट को हिलाकर उसका मफलर पानी में गिरा देती है। हम देखते हैं अल्बर्टो भी गलती से पानी में गिर जाता है और वो अपने समुद्री राक्षस वाले रूप में आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं लूका के मम्मी पापा बच्चों के बीच में लूका को ढूंढ रहे होते हैं, तभी लूका की नजर अपनी मम्मी पर पड़ जाती है। यहाँ लूका अपने मम्मी पापा को देख लेता है और अल्बर्टो को बताने की कोशिश करता है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ चुके हैं, हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इसी में जूलिया आती है और उन तीनों के पास आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं अल्बर्टो जूलिया के पापा के साथ चला जाता है और यहाँ पर जूलिया और लूका आपस में बातें कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लूका कहता है कि ऊपर आसमान में जो तारे हैं वो छोटी छोटी मछलियां हैं, उसे अंतरिक्ष के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब जूलिया उसे बताती है कि वो तारे हैं बल्कि मछलियां नहीं हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जूलिया लूका को टेलीस्कोप के पास लेकर जाती है और उसे तारों को दिखाती है कि ये किस तरह से होते हैं और तारों के साथ साथ ग्रह भी होते हैं। यहाँ हम देखते हैं लूका इमेजिनेशन में खो जाता है और खुद को उन तारों और आसमानों में उड़ता हुआ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जूलिया अपनी बुक्स लूका को दिखा रही होती है जिसमें वो उसे पढ़ाई के बारे में बता रही होती है। वो बताती है कि मैं पढ़ाई करती हूँ और कैसे आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ हम देखते हैं अल्बर्टो आता है और लूका को इस तरह से जूलिया के साथ देखकर बात करते हुए पढ़ाई की वो दुखी हो जाता है और ये सब बोरिंग बातें बताता हुआ लूका को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लूका और अल्बर्टो
जो कि उस गाड़ी को देख रहे होते हैं। यहाँ पर अल्बर्टो एक ड्राइंग बनाता है जिसमें वेस्पा गाड़ी और वो दोनों होते हैं। वो दोनों अपनी लाइफ में खुश होते हैं, पर लूका यहाँ पर पढ़ाई की बात करने लगता है जो अल्बर्टो को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ये सब बात बेकार की बताकर वहां से चला जाता है। इस बात से लूका दुखी हो जाता है। वहां पर बदमाश बच्चा आ जाता है और वो उन लोगों को परेशान करने लगता है। हम देखते हैं वो धमकाता है, कहता है कि तुम दोनों को प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहिए, ना ही तुम दोनों जीतने वाले हो। यहाँ हम देखते हैं लूका उस बच्चे से डरता नहीं और उसे डांटकर वहां से भगा देता है। हम देखते हैं सब अपनी अपनी प्रैक्टिस में लगे होते हैं। यहाँ पर अल्बर्टो खाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और लूका अपनी साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जूलिया का रिक्शा लेकर उससे प्रैक्टिस करने में लग जाता है। इधर अल्बर्टो खाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर जूलिया और लूका आपस में बातें कर रहे होते हैं पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिस के बारे में। लेकिन अल्बर्टो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है। वह लूका से कहता है कि इस तरह की साइकिलिंग मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, और जूलिया से कहता है कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं अल्बर्टो जबरदस्ती लूका से साइकिल लेकर साइकिल चलाने लगता है। दोनों हवा में उड़ते हुए सीधे पानी में गिरते हैं। यहाँ पर बदमाश बच्चे भी होते हैं। पानी में गिरते ही दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं लूका अल्बर्टो से झगड़ा करता है कि तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है और मैं पढ़ाई करूंगा। अल्बर्टो उसे समझाता है कि ये सब बेकार की बातें होती हैं, पढ़ाई में नहीं, हमें वेस्पा पर ध्यान देना चाहिए और हम आगे चलकर पैसे कमाकर प्रतियोगिता जीतकर वेस्पा खरीद सकते हैं। यहाँ देखते हैं दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी जूलिया जाती है और दोनों से कहती है कि तुम दोनों आपस में इस तरह से क्यों खड़े हुए हो, तुम दोनों के बीच कुछ हो गया है क्या, दोनों ने लड़ाई करी है। हम देखते हैं अल्बर्टो यहाँ जूलिया को अपना सच बताने लगता है और जाकर समुद्र में कूद जाता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और खुद को समुद्री राक्षस बताने लगता है, क्योंकि उसे लूका और जूलिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ हम देखते हैं शैतान बच्चे भी आ जाते हैं। वो सब समुद्री राक्षस को पकड़ने के लिए कहते हैं। यहाँ पर लूका अल्बर्टो का साथ नहीं देता है और उन बच्चों के साथ मिलकर अल्बर्टो को समुद्री राक्षस बताता है। इस बात से दुखी होकर अल्बर्टो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं लूका और जूलिया आपस में बैठे खाना खा रहे होते हैं। तभी जूलिया के पापा आते हैं और कहते हैं कि उन्हें किसी काम से बाहर जाना है। वो चले जाते हैं तो जूलिया लूका से पूछती है कि तुम दोनों ने मुझसे ये सब क्यों छुपाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम समुद्री राक्षस हो। यहाँ हम देखते हैं जूलिया लूका के ऊपर पानी फेंकती है और वो भी अपने असली रूप में आने लगता है। तब जूलिया कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ प्रतियोगिता नहीं खेल सकती, तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। लूका इस बात से दुखी हो जाता है और जूलिया को छोड़कर वहां से समुद्र के किनारे आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लूका पानी के अंदर कूद जाता है और वहीं पहुंच जाता है जहां पर वो अल्बर्टो से मिला था। हम देखते हैं अल्बर्टो ने अपना पूरा घर इधर उधर बिखेर दिया होता है। उसे वहां पर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लूका किसी तरह से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है और देखता है अल्बर्टो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। हम देखते हैं अल्बर्टो गुस्सा करता है लूका से कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हारे साथ कोई संबंध रखना चाहता हूँ। लूका किसी तरह से अल्बर्टो को मनाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हो। वह बताता है कि उसके पापा नहीं हैं और वह शुरू से ही अकेला रहा है। उसके पापा ने भी उसे छोड़ दिया था और अब वो भी इसी तरह से कर रहा है, इसलिए वो अब किसी के साथ नहीं रहना चाहता बल्कि अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताना चाहता है। हम देखते हैं लूका उसे समझाता है कि हमने प्रतियोगिता जीतने के लिए इतनी तैयारियां करी हैं और कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें आना ही होगा। दूसरा दिन होता है और लूका अकेले ही प्रतियोगिता खेलने के लिए चल देता है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया और सभी बच्चे पहले से ही वहां पहुंचे हुए होते हैं। उन्हें प्रतियोगिता में जीतने के लिए भागीदारी लेनी थी। हम देखते हैं लूका भी पहुंच जाता है। जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानता और खुद अकेले अपनी प्रतियोगिता खेलने के लिए डटा रहता है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया पानी में कूद जाती है। उसके बाद ही लूका पानी में जाता है खुद को पूरी तरह से ढककर। हम देखते हैं सभी लोग उस जगह पर पहुंचकर वापस आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले वापस आती है जूलिया। हम देखते हैं और बच्चे भी होते हैं जो कि पानी में तैरने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। जूलिया सबसे पहले पहुंच जाती है उस जगह पर जहां पर खाने की प्रतियोगिता होनी थी। यहाँ हम देखते हैं लूका भी पहुंचता है और खुद को कपड़ों से बाहर निकालकर खाने की कोशिश करने लगता है, पर उसने खाने की प्रैक्टिस नहीं की होती है। तब जूलिया उसे समझाती है कि उसे किस तरह से खाना है। जूलिया होनहार होती है और सबसे पहले अपना खाना फिनिश कर पहुंच जाती है साइकिलिंग के लिए। यहाँ हम देखते हैं बाकी बच्चे भी धीरे धीरे अपना खाना फिनिश कर रहे होते हैं। तभी लूका अपना खाना फिनिश कर देता है और वो भी तैयार हो जाता है साइकिलिंग करने के लिए।
इधर हम देखते हैं लूका तैयार होता है और उधर आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। सभी बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तभी लूका के मम्मी पापा लूका को देख लेते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन लोगों को सॉरी बोलकर आगे बढ़ जाता है और सभी बच्चों में आगे रेस लगा रहा होता है। तभी बदमाश बच्चा आता है और लूका बारिश होने की वजह से एक कोने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लूका का फ्रेंड अल्बर्टो वहां पर आ रहा होता है, तभी बदमाश बच्चा आकर लूका को परेशान करने लगता है। यहाँ अल्बर्टो के हाथ से छाता छूट जाता है और वो बारिश में भीगकर पूरी तरह अपने असली रूप में आ जाता है। हम देखते हैं लोग उसे इस तरह से देखकर डरने लगते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि समुद्री राक्षस यहाँ पर कैसे आ गया। लोग अल्बर्टो को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, तभी लूका वहां पर आता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं अल्बर्टो को लोग जाल में फंसा लेते हैं। लूका उधर से आता है और उसे अपने साथ में लेकर वहां से भागने लगता है अपनी रेस कंप्लीट करने के लिए। सभी बच्चों को हराते हुए लूका अल्बर्टो के साथ अपनी रेस लगाने लगता है। तभी बदमाश बच्चा पीछे से भाला लेकर आता है समुद्री राक्षसों को मारने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हो पाता है। यहाँ हम देखते हैं वो भाला लेकर उन दोनों के पीछे दौड़ रहा होता है। जूलिया और वो बच्चे रेस लगा रहे होते हैं, पर लास्ट में लूका और अल्बर्टो ही जीतते हैं। सभी लोग उनकी जीत को देखकर खुश हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्रतियोगिता में असली विनर लूका और अल्बर्टो ही होते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये दोनों समुद्री राक्षस हैं। समुद्री राक्षसों को यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेना अलाउ नहीं है, पर हम देखते हैं यहाँ जूलिया के पापा आते हैं और कहते हैं कि वो समुद्री राक्षस नहीं है बल्कि अल्बर्टो और लूका हैं। ये दोनों खेल जीते हैं और इन जीत के हकदार यही हैं। यहाँ हम देखते हैं समुद्री बच्चा बार बार कह रहा होता है कि ये दोनों नहीं खेल सकते, पर सब लोग उसे वहां से डांटकर भगा देते हैं और वो अपनी हार पर एक कोने बैठकर दुखी हो रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया उन दोनों के साथ काफी खुश हो रही होती है। तभी लूका की माँ वहां पर आती है और लूका को अपने सीने से लगा लेती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी जीत से बहुत खुश हूँ। तुमने इंसानों के मुंह पर तमाचा मारा है। ये हमको बुरा समझते थे, पर तुमने साबित कर दिया कि हम लोग कैसे हैं। वहां पर और जो छुपे हुए समुद्री राक्षस रहते हैं वो भी अपने असली रूप में आने लगते हैं। हम देखते हैं सभी लोग मिलकर पार्टी मना रहे होते हैं। यहाँ पर लूका की नानी भी आ जाती है, जिसे देखकर लूका की माँ काफी आश्चर्य में पड़ जाती है। वो कहती है कि मैं तो यहाँ अक्सर आती रहती हूँ। वहां पर जूलिया और वो दोनों खुशी मना रहे होते हैं। दूसरे दिन हम देखते हैं जूलिया को अपने स्कूल के लिए वापस जाना होता है। सभी मिलकर उसको अलविदा कहने आए होते हैं, लूका और अल्बर्टो भी। यहाँ हम देखते हैं लूका काफी दुखी हो रहा होता है। तभी अल्बर्टो अपनी टिकट निकालकर उसको देता है, कहता है मैंने तुम्हारे लिए टिकट ली है, तुम भी जा सकते हो। तभी लूका की माँ भी आ जाती है और कहती है कि हम तुम्हें जाने देंगे अगर तुम वादा करो कि तुम हमेशा हमें खत लिखते रहोगे और हमेशा हमें याद करोगे। तब यहाँ हम देखते हैं अल्बर्टो लूका को विदा करने लगता है। लूका कहता है कि तुम भी मेरे साथ चल रहे हो ना? तो अल्बर्टो कहता है कि यहाँ पर जूलिया के पापा को हमारी जरूरत है, वो अकेले रह जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है और जूलिया के साथ आगे बढ़ना है। इस तरह से लूका और अल्बर्टो जुदा हो जाते हैं। यही हम देखते हैं लूका आंखों में आंसू लेकर अल्बर्टो से दूर जा रहा होता है। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। मूवी काफी अच्छी है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइए।